स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह के बारे में। तो आइए, जैसा कि इससे ही मालूम चलता है कि वर्ग विशेष और जन सामान्य यानी एक किसी खास वर्ग के बारे में बात कर रहा है और दूसरा जो है सभी वर्ग के बारे में बात कर रहा है कि किस तरीके के हित समूह होते हैं और किस तरीके के ये कार्य करते हैं। जैसे एक हित समूह, हित मतलब क्या होता है कि अपना फायदा चाहने वाले समूह। तो एक समूह होते हैं जो केवल अपने वर्ग विशेष के बारे में हित चाहते हैं और दूसरा समूह होता है जो सभी लोगों के, सभी जाति के, सभी संगठनों के हित को चाहता है। तो आइए इस चीज़ को अब हम लोग देखते हैं। करा हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा हित समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ और पेशेवर, जिसमें डॉक्टर, शिक्षक, वकील आदि जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। यानी विभिन्न तरह के जो संगठन हैं वो जो है किस तरीके के उदाहरण हैं, जो वो केवल और केवल वर्ग विशेष के अनुयायी होते हैं। वो दबाव डालते हैं सरकार पे, तो किसके लिए? तो केवल और केवल अपने खास वर्ग के लोगों के फायदे के लिए। जैसे मजदूर सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो उनकी मांगें जो होती है मजदूरों के लिए होती है। कर्मचारी के लिए अगर आंदोलन होता है, कर्मचारी दबाव बनाते हैं तो वो केवल कर्मचारियों के लिए। इसी तरीके से उद्योगपति, विशेष अनुयायी अथवा अन्य लोग जो हैं वो केवल और केवल अपने ही जाति के लोगों का भला चाहते हैं और ऐसे में ऐसे दबाव समूहों का सरोकार जो होता है, मतलब उन लोगों का मतलब जो होता है पूरे समुदाय से नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण के लिए आंदोलन होता है। अब कुछ संगठन होते हैं जो समाज के एक तबके या एक तरह के लोगों का हित न चाह करके सभी समाज के लोगों की हितैषी होते हैं और उसकी रक्षा के लिए जो भी होता है वो कर पाना जो है अपने के लिए गर्व की बात करते हैं। और ऐसे संगठन जिनके उद्देश्य पाना चाहते हैं इन सदस्यों को कोई लाभ न हो और वे लोग जिस चीज़ के लिए संघर्षरत होते हैं उससे उसके सदस्यों को कोई लाभ नहीं होता है, तो उस तरह के संगठन को सर्वसामान्य हित संगठन कहते हैं। तो बोलिविया का जो संगठन था जिसका नाम था फेडेकोर, वो इसी तरह का उदाहरण था। किस तरह का? सर्वसामान्य संगठन। अब फेडेकोर ने क्या किया कि पानी की समस्या के लिए उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की और फेडेकोर संगठन जो था उसने क्या किया कि सभी वर्ग के लोगों की बेहतरी के लिए पानी की समस्या को लेकर के वहाँ आंदोलन की शुरुआत की और सरकार पे दबाव बनाना शुरू किया। तो ये किसी खास वर्ग के लिए नहीं था बल्कि सबके लिए था। उसी तरीके से कह कि नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहाँ मानवाधिकार के संगठनों ने भी भागीदारी की थी। हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9 की किताब में पढ़ा था। तो मानवाधिकार संगठन जो थे वो सभी मानवों के अधिकारों की चर्चा करते हैं। तो ऐसे में उनकी भी भूमिका जो थी किसी खास समूह के बेहतरी के लिए न होकर के सभी के लिए थी। अब दे रहा है कि इन दूसरे किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। यानी इस तरह के जो संगठन होते हैं, किस तरह के संगठन? जो सभी के बेहतरी के लिए कार्य करते हैं, उनका उद्देश्य केवल और केवल अपने समूह के लोगों को लाभ पहुंचाना न होता है। इस तरह के संगठन को लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं।
ऐसे संगठन जो होते किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि किसी और की मदद करना होता है। ये सभी की भलाई के लिए काम करते हैं, ये नहीं कि ये अपने सदस्यों की भलाई के लिए काम करते हैं। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूहों के नाम ले सकते हैं। यानी जो लोग बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ते हैं उन लोगों को इस संगठन के तौर पर लिया जा सकता है। बंधुआ मजदूरी क्या है कि जबरदस्ती लोगों से क्या करना, काम लेना और उसके बदले उन्हें वेतन न देना। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरों की बोझ तले पिस रही लोगों के लिए लड़ते हैं। यानी वे अपने लिए नहीं बल्कि किन के लिए लड़ते हैं, जो बंधुआ मजदूर है उनके लिए। कुछ मामलों में संभव है कि जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्यों को साधने के लिए आगे आए जिससे बाकियों के साथ उन्हें भी फायदा होता है। अब ये जरूरी नहीं कि वे अपने फायदे के लिए काम नहीं करते हैं। इनडायरेक्टली हो सकता है कि उन्होंने अपना फायदा इसमें सोच रखा हो कि इससे उनको फायदा तो हो ही साथ हमें भी फायदा हो। और इस तरह के उदाहरण के तौर पर हम लोग बामसेफ को ले सकते हैं। बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। यानी जितने लोग देखे होंगे जय भीम का नारा लगाते हैं वो सब इसी संगठन से जो है संपर्क रखते हैं। और ये लोग जो होते हैं जितने बैकवर्ड लोग हैं और माइनॉरिटीज़ हैं यानी जिनकी संख्या कम है उन लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ये अपना हित साधने की कोशिश करते हैं। दे रहा है कि यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ, यानी जो सरकारी नौकरियों में भेदभाव होता है उसके खिलाफ। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि इस संगठन का उद्देश्य है कि जितने लोग जातिगत भावना के शिकार होते हैं उनके समस्याओं को हल करना। लेकिन ये पूरे समाज तो यह संगठन है जातिगत भावना के जो शिकार होते हैं उन लोगों की समस्याओं को देखता है। लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य जो है ये कोशिश है कि समाज में जो असमानता है उन असमानता को दूर किया जाए और दूर करके समाज में समानता लाई जाए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।